जब बच्चा वहाँ पहुँचता है, वो मिसफिट है मार्केट के हिसाब से, ना उसकी कम्युनिकेशन उस लेवल पे है। कुछ मुल्कों में 30 डेज है, कुछ में 60 डेज है। उनमें जब कुछ नहीं बनता तो वो जो 5,000 वाला एम है ना, वो 1500 पे एंड होता है आज। में आप ये पहले माइंड में ख्याल रखें कि अगर एक बाहर के मुल्क में उनको रिसोर्स चाहिए तो वो सबसे पहले अपने मुल्क के रिसोर्स को प्रेफर करते हैं। अगर आप टेक फील्ड से हैं या आपके पास कोई ऐसा स्किल है जिसकी डिमांड इतनी है कि उनको लोकल लोगों को वो ना मिल रहा हो, तो फिर ये वाला आप पंगा ले सकते हैं। ठीक है, ट्रैप जो आप ट्रैप कह रहे हैं उससे एक बड़ा ट्रैप में लोग फंसते हैं, वो एजेंट का ट्रैप होता है कि आप उनको पैसे दे के आप वापस अपने कंट्री चले जाएं। अच्छा मुझे भी, इससे पहले हम पॉडकास्ट को एंड करें, लास्ट सेगमेंट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान से ख़ास तौर पे बहुत सारा बच्चा जो है वो मिडल ईस्ट का रुख करता था और अभी भी करता है, जिसमें आपका यूएई आ जाता है, सऊदी आ जाता है, कतर आ जाता है, कुवैत है, ओमान है। अब यहाँ पे जो मोस्टली मैंने, क्योंकि मैं खुद ज़ाहिर है 10 साल रहा हूँ वहाँ पे, जो मैंने ज़्यादातर बच्चों को देखा है, सर होमवर्क नहीं करते। बच्चा स्ट्रेट अवे यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ या किसी इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे काम कर रहा था, यहाँ से किसी भी वजह से उसने छोड़ा और डायरेक्ट फ्लाई किया और जाकर उस कंट्री में पहुंच गया, विजिट वीज़ा लेके, और जॉब हंट शुरू कर दी। अब बच्चा एम लेके जाता है, जी मैं 4,000 5,000 दिरहम रियाल या कतरी जो दिनार है वो कमाऊंगा। तैयारी कुछ नहीं है उसके पीछे। अब जब वो बच्चा वहाँ पे महीना 2 महीना रहता है, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम है आपके पास वीज़े का, उसी के अंदर आपको अपनी सारी जो है सेटलमेंट करनी है। अब जब बच्चा इतना बड़ा एम लेके जाता है, अब उसके पीछे 2 रीज़न होती है, कुछ के पास डिग्री होती है और कुछ के पास एक्सपीरियंस भी होता है। जब बच्चा वहाँ पहुँचता है, वो मिसफिट है मार्केट के हिसाब से, ना उसकी कम्युनिकेशन उस लेवल पे है, ना उसने वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको प्रॉपर स्टडी किया हुआ है कि वहाँ रिक्वायरमेंट क्या है, ना बच्चे को ये पता है कि उसने क्या अप्लाई करना है। वो जाता अकाउंटिंग के लिए है, एंड होता है सेल्स पे, जाता सेल्स के लिए, एंड होता है वहाँ पे एडमिन के लिए। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जब भी कोई बच्चा पाकिस्तान से बाहर निकलता है किसी फिजिकल उसके लिए, दूसरा फ्रीलांसिंग तो हमने डिस्कस कर ली कि यहाँ से बैठ के ही आपने यूरोप या यूके यूएस में जॉब पकड़ ली, दूसरा कि फिजिकली आप यहाँ से चले गए, फ्लाई करके वहाँ पहुँच गए, फिर उसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए, कितना अरसा पहले आपको होमवर्क स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आपको लिमिटेड टाइम होता है। कुछ मुल्कों में 30 डेज है, कुछ में 60 डेज है। उनमें जब कुछ नहीं बनता तो वो जो 5,000 वाला एम है ना, वो 1500 पे एंड होता है। नहीं, वो 1500 पे भी नहीं होता, यू हैव टू कम बैक। बिल्कुल ऐसे ही, चले किसी का लक लग भी जाती है। देखें, जब आप जो विजिट वीजा पे अगर आप चले जाते हैं ना 2 महीने के, तो 60 डेज आर नॉट इनफ टू हंट अ जॉब देयर। इसी वजह से जो रिसर्च हुई थी और जो आपका जॉब सीकिंग वीजा भी निकलता है वो 9 to 12 months का निकलता है, ठीक है, या एटलीस्ट 1.5 year का निकलता है, क्योंकि उन लोगों को पता है इतना टाइम लग जाता है। एंड यू हैव टू टेक एग्जिट एज वेल। तो बेस्ट प्रेपरेशन अ कैंडिडेट कैन डू इज कि वो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड करना शुरू कर दें। लिंक्डइन प्रोफाइल में जब वो बिल्ड करते हैं, उसमें पहली बात है कि उनकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, उसमें राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इट हैज़ टू बी अ फुली ऑप्टिमाइज स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल शोइंग स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल मसल। ठीक है, उसके बाद यू हैव टू ऐड मीनिंगफुल कनेक्शंस। मीनिंगफुल कनेक्शंस का क्या मतलब हो कि आप जिस कंट्री में जाने को सोच रहे हैं कि मैंने इस कंट्री में जाना है, उस कंट्री के रिक्रूटमेंट मैनेजर्स आपके साथ ऐड होने चाहिए। उस कंपनी के जो लीडर्स हैं डिफरेंट इंडस्ट्री के, वो आपके साथ ऐड होने चाहिए। उस कंपनी के या उस मुल्क के ऐसे जो लोग होते हैं जो आपको इंसाइट्स दे सकें कि यहाँ पे क्या चलता है क्या नहीं चलता। उस मुल्क में आपके जो दोस्त हैं, कोई स्कूल फेलोज या कोई आपके कलीग्स या जिन्होंने कभी आपके साथ काम किया हो, वो उस कंट्री में उनको आप फाइंड आउट करें। फाइंड आउट कर लिया, and you have to get connected to them, number 1, and number 2 insights लेना शुरू कर दें। number 3 पूछें कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मैं क्या करके आऊँ क्या ना करके आऊँ। and fourth and foremost important thing, use references कि वो आपके इंटरव्यूज वहाँ पे स्केड्यूल हों by the time you will be traveling there। ठीक है, इसमें कुछ लोग चीप शॉट्स ये खेलते हैं कि वो अपने रेज्यूमे पे पहले ही उस मुल्क का नाम लिख देते हैं, उस पर अपना वीज़ा स्टेटस नहीं लिखते, उसके अंदर अब अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में अपना रीजन चेंज कर देते हैं। सो दैट ऑल आर मेल प्रैक्टिसेस, क्योंकि वो आईपी एड्रेस से पकड़ी जाती हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले अपनी पाइपलाइन कम से कम 6 महीने की बिल्ड करके जाएं, कि ताकि आपके जब आप जाएं तो आपके एटलीस्ट 2 से 3 इंटरव्यूज लाइन अप हों, और अगर आपको कोई एग्जिट लेके दोबारा से अपने वहाँ पे एंट्री करके अपने वीज़ा स्टेटस को चेंज भी करवाना हो तो यू कैन गेट दिस डन। बट मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप ब्लाइंड
रिवर में छलांग ना लगाएं। उसमें आप ये पहले माइंड में ख्याल रखें कि अगर एक बाहर के मुल्क में उनको रिसोर्स चाहिए तो वो सबसे पहले अपने मुल्क के रिसोर्स को प्रेफर करते हैं, और वो दूसरे मुल्क के रिसोर्स को प्रेफर तब करते हैं जब उनको अपने मुल्क में बंदा नहीं मिल रहा होता, या उनको अपने मुल्क में महंगा बंदा मिल रहा होता है और उसको कोई एशियन सस्ते में काम करने में रजामंद हो, जो उसका वीज़ा स्टेटस हो, उसको टिकट वगैरह ना देना पड़े। सो इसमें ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो उसमें एडवाइस यही होती है कि अगर आप टेक फील्ड से हैं या आपके पास कोई ऐसा स्किल है जिसकी डिमांड इतनी है कि उनको लोकल लोगों को वो ना मिल रहा हो, तो फिर ये वाला आप पंगा ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप जो है वो इसमें ना छलांग लगाएं ब्लाइंड कि आप 2 महीने का विजिट वीज़ा लेके आपके पास स्किल भी कोई नहीं और आप समझते हैं कि मुझे मार्केटिंग की या बिजनेस, क्योंकि देखें लैंग्वेज एक और मसला होता है। आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपकी होती नहीं है, वो लोकल्स को, आप कॉन्टेक्ट्स को नहीं जानते होते, आप वो लोकल को प्रेफर करेंगे जिसकी वहाँ पे मार्केट में जान पहचान है, लैंग्वेज का एडवांटेज है, लोगों को समझता है, कल्चर को समझता है, या कि एक तीसरी दुनिया से एक बंदा ला के उसको वहाँ पे बिठा देंगे और कहेंगे हाँ जी $5,000 तुम्हारी सैलरी पर मंथ लगी है। सो इसको थोड़ा सा एनालाइज करके जाए और प्रिपेयर होकर जाए। बिल्कुल सही। इसमें एक तो पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहूंगा कि जब आप जी। जा रहे हैं, जिस तरह आपने 6 महीने का टाइम दिया, बड़ा सुटेबल टाइम है। उस टाइम में जब आप बाकी अपनी सारी R&D कर रहे हैं ना, उसमें एक चीज अपनी शामिल कर लें कि ठीक है, अरेबिक तो आप 6 महीने में नहीं सीख सकते, लेकिन एटलीस्ट इंग्लिश के ऊपर आपकी इतनी ग्रिप हो कि आप एक अच्छी कम्युनिकेशन इंग्लिश में कर पाएं। फिर ये जो आपका एम है ना, एक अच्छी सैलरी का, वो पूरा होने के चांसेस हैं। एब्सोल्युटली। सेकेंडली, एक और फिर बहुत बड़ा ट्रैप जो मैंने मिडल ईस्ट में देखा है खास तौर पे, कि आपके, क्योंकि आप जिन लोगों से कांटेक्ट कर रहे होते हैं अपने जानने वालों से, आई डोंट नो वो किस सिचुएशन में होंगे जब वो आपको मशवरा दे रहे हैं। मैंने क्या देखा है कि मेरे बहुत सारे दोस्त फंसे हैं इस ट्रैप के अंदर, कि वो जाते हैं, उनको कहते हैं कि यार अब आप 60 दिन के लिए आए थे, 40-50 दिन आपके निकल गए हैं, अब आपको जॉब नहीं मिल रही, आप एक काम करो, जितने की भी मिलती है ना ले लो। वो बेचारे वो 1500-2000 वाले ट्रैप में फंस जाते हैं। सर वो आपके ऊपर इतना बड़ा एक फ्लैग है कि जिसको रिमूव करते करते जो है ना आपका करियर एंड हो जाता है। आप वो 5000 जो सोच के गए थे वहां तक पहुंचते पहुंचते 3 साल लग जाएंगे, क्योंकि अगर आप 1500 या 2000 पे लग गए हो, नेक्स्ट जब आपने जंप करना है या होपिंग करनी है या आपका अप्रेजल होना है, तो सर वो उस 1500 की बेस पे होना है। यू आर राइट, वो यू आर राइट। आपकी ख्वाहिश या आपकी एबिलिटी की बेस पे नहीं देखिए होगा। वो एबिलिटी से ज्यादा वो आपकी आपकी ख्वाहिश से बढ़ के जो आपकी ज़रूरत है ना कि आपको बाहर रहना है जी, या वापस आप बिल्कुल पलट ऐसे सकते ही। हैं। जो तो कश्तियाँ जला के जाते हैं, हाँ। तो वो तो फिर कहते हैं कि चलो 1500 की भी मिल जाए तो ठीक है। हम्म। और अपना करियर किसी भी स्टेज पे स्टार्ट करने में कोई हर्ज और कोई आर मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड इट हैज़ अ डायरेक्शन एंड इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग करियर। सर उसी में ये पॉइंट है ना कि हाँ। अगर आपने देखे कश्तियां जला दी और आप करियर दोबारा स्टार्ट करना चाह रहे हैं, थोड़ी सी तैयारी करके जाए ना। तैयारी जहाँ है। 1500 की You बजाय are अगर आप right. 4000 पे लग जाएंगे, हम्म। तो आपकी वो जो 5000 वाली जर्नी में 1000 मेरा का गैप रह गया। एक्सपीरियंस ये है कि मैंने जो देखा ना, आखिरी 10-15 दिनों में नौकरी नहीं मिलती होती नहीं यूजुअली। मिलती, उसमें मेंटल प्रेशर उसमें भी है। ट्रैप जो आप ट्रैप कर रहे हैं उससे एक बड़ा ट्रैप में लोग फंसते हैं, वो एजेंट का ट्रैप होता है यस। कि आप उनको पैसे दे के हाँ। आप वापस अपने कंट्री चले जाएं हम्म। और देन वो फिर आपको कोई वीज़ा या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भेजते हैं और बिल्कुल उसके बाद ऐसे फिर वो आपका फ़ोन वगैरह उठाना बंद कर हाँ। देते हैं वो। सो मैं ये कहता हूँ कि आप डिपेंडेंट ना हो मेल प्रैक्टिसेस में। रिसर्च प्रेपरेशन इज़ द की टू सक्सेस इंशाल्लाह। और ये है कि आप अपने आप को डेवलप करते रहें, अपने स्किल्स को अपलिफ्ट करते रहें, स्किल्स को डेवलप करते रहें, एंड आई एम वेरी श्योर यूर लैंड अप समवेयर जो कि कम से कम आप की डिज़ायर के करीब करीब होगी, वहाँ तो आप लैंड करेंगे विद प्रेपरेशन। बिल्कुल सही है। सर लास्ट पे कोई टिप देना चाहें बच्चों को सीवी बिल्डिंग के हवाले से या करियर ग्रोथ के हवाले से या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे बच्चा थोड़ा सा आखिरी पॉइंट हमारा टेकअप कर ले। मैसेज यही है कि आफ्टर स्पेंडिंग 20 years इन द प्रोफेशनल मार्केट इज़ वेरी रूथलेस। मार्केट में आपके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, मार्केट में आप कितने अच्छे इंसान हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मार्केट में आपकी स्किल्स और आपकी सूटेबिलिटी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की वैल्यू की जाती है और बचता भी वही है। सो अपने आप को डेवलप करें, अपने प्रोफेशनलिज्म को, अपने स्किल्स को पॉलिश करें, अपनी पर्सनालिटी को पॉलिश करें। कम्युनिकेशन इज़ द स्किल, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जो कि आप सीख सकते हैं, अपने आप को सेल करने के लिए हमेशा काम आएगा और अपने आप को कॉन्टीन्यूसली डेवलप करते रहें। बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई, बड़ी मजेदार डिस्कशन रही और आई होप कि जो बच्चे हमारे सुनेंगे कुछ ना कुछ इससे ज़रूर सीखेंगे, उनको फ़ायदा होगा। एआई की हमने बात की कि एआई ने बहुत हद तक जॉब्स हमारे से छीन ली हैं और आने वाले वक्तों में मज़ीद ये चीज़ जो है टाइट होने जा रही है। जो चीज़ रहेगी वो रहेगी ह्यूमन इंटरेक्शन, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये एक वाहिद चीज़ है जिसको शायद एआई लेगी तो ज़रूर, बट कुछ टाइम हमें मिल जाएगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस कट थ्रोट कंपटीशन के अंदर भी सर्वाइव करें, और ख़ास तौर पे ये मैं उन जेन ज़ी की बात कर रहा हूँ जो अभी इस वक्त सिर्फ अपने वानाबी स्टाइल के अंदर मशगूल हैं
उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आने वाले टाइम पे क्या होगा, उनके लिए बहुत लेट हो जाएगा। अभी से अगर आप अपने इंटर में हैं, मैट्रिक में हैं या ग्रेजुएशन में हैं, तो बुक्स से थोड़ा सा बाहर निकलें, पढ़ें, उसको भी डिग्रीज मुकम्मल करें, लेकिन जैसे ही आपकी सेमेस्टर ब्रेक आए तो प्लीज़ उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए टू गेन लेटेस्ट स्किल्स, ताकि जब आप अपनी एजुकेशन फॉर्मल ख़त्म करके मार्केट के अंदर आएंगे आपके लिए प्रॉब्लम्स ना हो, आपकी वो जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी होती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।